पर्यावरणविद व हिमालय नीति अभियान के संयोजक गुमान सिंह ने जोशीमठ में हुए भूस्खलन व पहाड़ों के दरकने घरों में पड़ी दरारों से सबक लेकर पर्यावरण संरक्षण की पुरजोर अपील जारी की है। ऑल वेदर रोड बना रहे हैं हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप जो भी बना रहे हैं उसके पीछे आपका कॉमर्शियल मॉडल है, हम ये कहना चाहेंगे। उत्तराखंड के बहुत से हमारे पर्यावरण मित्रों ने खूब लड़ाई लड़ी। जीडी अग्रवाल जी तो उनके तो मैं तो कहूँगा हत्या ही की गई जो ये लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमारे साथी पीएसआई के करता धरता क्या उन्होंने रवि चोपड़ा जी ने भी उस कमेटी से रिजाइन दे दिया था, उन्होंने भी प्रतिरोध जताया। वहाँ के लोग आज सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, परंतु जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो तब सारे समाज ने उसका साथ भी नहीं दिया था। इस बात को भी समझें। और अग्रवाल जी को तो काफ़ी जलील किया गया था जब वो हाइडल प्रोजेक्टों को रोकने की बात कर रहे थे, और आज ये दुर्घटना अब आ रही है। पूरा शहर जो है उस दर्क में आ गया। हमारा ये कहना है, देखिए हिमालय में जो निर्माण है वो यहाँ की ये जो भूगर्भीय परिस्थिति है, यहाँ की जो भूकंपीय संवेदनशीलता है, यहाँ की जो बनावट है प्रकृति की, पर्यावरण की, उसके मुताबिक होना चाहिए। बड़ा निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं किए जाने चाहिए। दूसरे, आप सब लोगों को टूरिज्म के नाम पर सब लोगों को पहाड़ में क्यों चढ़ाना चाहते हैं? इतने लोगों को क्या करना चाहते हैं आप? इतने लोगों को पहाड़ में बुला के रिस्ट्रिक्ट करिए, नहीं तो सब जगह तबाहियाँ आएंगी। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी यही हालात है। किन्नौर का जो हालात है आज, उरनी ढांक का जो मामला है, देखिए उसके नीचे भी करचम बांगतू परियोजनाओं की कई टनलें हैं। वो पहाड़ पूरा दरक रहा है, लोगों के ज़मीन चले गई, बगीचे उजड़ रहे हैं, घर जा रहे हैं। परेशानी वहाँ आज तक लगातार बनी हुई है उरनी में। और जब इनके जियोलॉजिस्ट आते हैं, जो कंपनी वाले लाते हैं सरकार वाले, वो वहाँ भी ऐसा ही कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बगीचे की खेती कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं उसमें। अरे भाई, उरनी के सूखे पहाड़ में फ्लड इरिगेशन कहाँ से होना? वहाँ थोड़ी नदी नाला ऊपर चोटी पे। परंतु ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। ये उरनी में ही नहीं हो रहा, लिप्पा की हालत यही होने वाली है किन्नौर में। पिछले साल किन्नौर में एक हाइडल प्रोजेक्ट की टनल के ऊपर सड़क धंस गई और जिसमें पूरी बस दब गई थी, हम सब जानते हैं। नाथपा जाकड़ी बहुत साल पहले बना था, उसके 2 गांव कंडार और वो नाथपा जो है वो 10-12 साल पहले वो भी धंस गए। बनने के 20 साल बाद धंस गए। ये चंबा की हाइडल प्रोजेक्टों की जैसे होली बजोली का ही वहाँ टनल में फट गई है, पानी रिस रहा है, रिसाव हो रहा है, और जगह भी कई ऐसी घटनाएं होंगी। और हम क्यों इतनी दुर्घटनाओं को जो है न्योता दे रहे हैं? उससे नुकसान हम लोगों को होगा जो हम स्थानीय लोग हैं वहाँ के। परंतु कंपनी वाले तो मुकर जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी परियोजना से इसका नुकसान हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे विशेषज्ञ भी लाएंगे और जो सब तर्क देंगे। और उन लोगों के लिए हालात, जैसे आज जोशीमठ में लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, हालत ख़राब है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब इतने मेहनत से लोगों ने अपने घर आशियाने बनाए, अब कहाँ जाएंगे वो इस उम्र में? इस हालात को समझना चाहिए पहाड़ के लोगों को, और सरकार को अपनी सरकार का दबाव बनाना चाहिए कि ये इस तरह के निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगे। मैं तो कहूँगा हिमाचल प्रदेश में भी अभी नई नई सरकार आई है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी देखा मैंने कि उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ये परियोजना फिर से शुरू करवाई, और जो 2010 में कांग्रेस की सरकार ने रोक दी थी। परंतु ये परियोजना उस वक्त भी शुरू थी जब कांग्रेस की सरकार केंद्र और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में थी, और तब चली थी और हम लगातार आंदोलन करते रहे और हमने रोकवाई बहुत सारी परियोजना उस वक्त। पर सुख यह था, कांग्रेस के वक्त में इतना जरूर था कि सुन लिया जाता था। आज तो कोई सुनता ही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा के वक्त में।
परंतु शुरुआत तो कांग्रेस के लोगों ने ही की है और इनसेंसिटिव तरीके से की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सभी हिमालय के लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए, हम अपने राजनीतिक दलों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को दबाव बनाएं उन पर कि भाई हम बार बार कह रहे हैं कि हिमालय के विकास की नीति बननी चाहिए, क्या से डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है इसको समझना चाहिए। फिर इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे हमारी भूगर्भीय स्थिति है, भूगोलिक स्थिति है, पर्यावरण है यहाँ का, इसके साथ हमको यहाँ के जो हालात है उसके मुताबिक कोई विकास की नीति बननी चाहिए थी, जिसमें बड़े निर्माण पर तो कम से कम रोक होनी चाहिए। अब हमारे हिमाचल प्रदेश में ही कई बार नदियों में बाढ़ आने के बाद जो है हाई कोर्ट ने कहा कि नदियों के किनारे घर नहीं बनने चाहिए। गवर्नमेंट ने कई बिल्डिंगें बना दी, लोगों ने बनवा दी, किसी ने रोका ही नहीं, अनियंत्रित। ये सब जो है ना, पहले हमारे पहाड़ में घर बनाते थे तो लोग बड़े शिद्दत से घर बनाते थे, जिनमें वो वाटरशेड का पूरा ख्याल रखते थे, कांगड़ा में पंडोल बोलते हैं, उस हिसाब से हवा पानी और धूप का जो है ना उसका क्या रुख है, उस हिसाब से घर निर्माण की जगह चुनी जाती थी और ज़मीन को देखा जाता था कैसी कच्ची पक्की है। आज तो जगह कम होने की वजह से पैसा लोगों के पास आ गया, सोचते हैं कि कंक्रीट का घर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे और हर कहीं निर्माण कर रहे हैं अनप्लान्ड तरीके से। वाटरशेड का कोई ख्याल नहीं, पानी कहाँ से बहेगा, और पानी का रिसाव जब तक ठीक नहीं होगा तो धंसेगी। कच्चे तो पहाड़ हैं ही हैं हमारे। शिमला की हालात देख लेना, कभी ये शिमला भी डिजास्टर लाएगा। तो ये रोकना चाहिए इस तरह का। और हमारे कैसे मकान, कितने मकान बनने चाहिए, किस तरह के बनने चाहिए, सड़कें कैसी बननी चाहिए, ये सब इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ये सिर्फ दोहन की जो पूरी एक परियोजना चल गई है कि यहाँ संसाधन यहाँ से लूटो और यहाँ पर जो है कारोबार करो, उससे नुकसान हमारा भी होगा और देश का भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हिमालय पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जलवायु को जो है संचालित करता, नियंत्रित करता है। अगर यहाँ के जलवायु में दुष्प्रभाव आएंगे, ग्लेशियर खत्म होंगे और दूसरी जंगल खत्म हो जाएंगे, तो उसका नुकसान पूरे भारतवर्ष में और सारे साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में होगा। तो इसलिए हिमालय का संरक्षण करना एक पूरी मेनलैंड की कलेक्टिव जिम्मेवारी है, इसको करना चाहिए था। और फिर ये जो हिमालय में सब बसने जा रहे हैं, कृपया पहाड़ में गैर पहाड़ी आबादियों के अलावा बसाने का काम बिल्कुल रोक दीजिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सब के लिए घातक होगा। इसको रोकना पूरे देश हित में है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के जलवायु के हित में होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और मैं हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार आई है, उनसे भी हमने सरकार बनने से पहले ही इनको कहा था कि हिमालय के विकास की जो नीति की हम कल्पना करते हैं, हिमालय नीति, उसके मुताबिक निर्माण कार्यों को संचालित करें। लाहौल और किन्नौर की तो बहुत हालत खराब कर दी है और कुछ राजनीतिक लोग इस बात को एक्ट ऑफ गॉड भी कह रहे हैं। और मैं वैज्ञानिकों से भी कहूँगा कि ये बात है, सच है कि ऐसी स्थिति होगी वहाँ, भूगर्भीय स्थिति। परंतु जो नई छेड़छाड़ की गई, मानवीय छेड़छाड़, उसके बारे में स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हम सब। देखिए, एनटीपीसी का जो विष्णुगाड़ परियोजना, जिसमें लास्ट ईयर भी, पिछले वर्ष भी 200 लोग मर गए हैं, वो सब आप जानते हैं, बुरे नहीं होंगे। यही वो परियोजना है जिसकी टनल जो है जोशीमठ के नीचे से आ रही है। परंतु एनटीपीसी की अथॉरिटी का कहना है कि हमारी जो टनल है वो तो 1.5 किलोमीटर दूर है शहर से, इसलिए हमारी टनल का कोई प्रभाव नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हैं। 2016 के बाद 4 धाम परियोजना का काम शुरू हो गया, कोर्ट में भी गया मामला, परंतु फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ने दखल दे करके स्वीकृति ले ली
और इस सड़क को 10 मीटर चौड़ा करना शुरू कर दिया। इतने कच्चे पहाड़ी इलाके में ये सड़क निर्माण शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। जोशीमठ के 7 तक लगातार काम चल रहा है आज तक। ये भी एक कारक हो है। दूसरी छोटी सड़कें या और दूसरे निर्माण वहाँ हो रहे हैं, ये जो है मानव निर्मित घटना है। हमारी पहाड़ की बनावट कच्ची है, वो हम सब जानते हैं। नया पहाड़ है और फ्रजाइल है ये, तो इसलिए यहाँ निर्माण का क्या तरीका होना चाहिए, इस बात को भी हम सब समझते हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है। परंतु ये जो जल विद्युत परियोजना का लालच और उसका पैसा का जो लालच है, वो इन परियोजनाओं को जन्म दे रहा है। फिर हम कह रहे हैं करना भी तो छोटी छोटी परियोजनाएं बनाते, परंतु छोटी परियोजना में थोड़ी बड़ा फायदा होगा, इसलिए बड़ा बड़ा परियोजनाएं, बड़ा सीमेंट, बड़ा सरिया, बड़ा पैसा कमाई सबकी। इस चक्कर में बड़ी बड़ी परियोजनाएं बना करके देखिए 500 से ज़्यादा मेगावाट का प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, जिसके टनल इसके नीचे से आ रही है। यही नहीं, अब ये सड़क इतनी बड़ी बनाई जा रही है, और पहले तो कहा कि ये सड़क जो है 4 धाम की धार्मिक परियोजना है, और बाद में कहा कि ये तो ऑल वेदर रोड, और की तो बहुत हालत खराब कर दी है। जितनी कर दी है उससे आगे ना जाए। अब जो है जहाँ तक है वहाँ से ऊपर ना जाए, कहीं भी 7-8 हज़ार की हाइट सुपर हाइडल प्रोजेक्ट अब नहीं बनने चाहिए बड़े। और जो अभी पूरे के पूरे लाहौल घाटी में, ये जो चिनाब घाटी में परियोजनाएं बनाने की शुरुआत शुरू कर दी है केंद्रीय सरकार ने, इसको तुरंत हिमाचल सरकार रोके, नहीं तो पूरा लाहौल जो है वो भी इस तरह का हाईली फ्रजाइल एरिया है, वहाँ भी बहुत तबाही आएगी और हालात बहुत गंभीर होंगे। इसे तुरंत रोकना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि अब जो इन परियोजनाओं के नुकसान, दूरगामी जो नुकसान अब आ रहे हैं, उनका कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन पूरा तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार करे, कंपनी करे, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैं वो करें, और ये उनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सरकार और जो प्रोजेक्ट डेवलपर है, उन दोनों को अभी भी जोशीमठ में पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को भी, और इन प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ को भी इसमें लाइबल बनाना चाहिए कि वो भी लोगों के पुनरावास पुनर्स्थापना में जो है वो पूरा जो है मदद करें, काम करें। ये ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त की जोशीमठ के जो लोग हैं उनके जान माल की सुरक्षा की जाए, उनको प्रॉपर जो है पुनर्वास पुनर्स्थापना का काम किया जाए। धन्यवाद।